दोस्तों जो स्ट्रक्चर आप मेरे पीछे देख रहे हो ना, वो है ये फेमस लायंस रॉक। लायंस रॉक यहाँ के श्रीलंकन लोग यहाँ पे कहते हैं इस स्ट्रक्चर को। बट हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार ये वही जगह भी मानी जाती है जहाँ रावण की सोने की लंका थी। तो क्या सच में ये जगह रावण का सोने का महल था या किंग कश्यप का फॉलन एम्पायर? आज हम इस बात का खुलासा करेंगे। यार टीवी पे ना एक सीरीज आती थी रामायणा, अगर आपने देखी होगी, क्योंकि हम लोग 90s किड हैं तो हमसे अच्छा इस सीरीज के बारे में कोई और नहीं बता सकता है। ये देखते हुए ना हम लोग बड़े हुए हैं कि कैसे भगवान राम ने रावण का वध किया था, और वही पता करने हम लोग इंडिया से श्रीलंका 1 घंटे की फ्लाइट लेकर पहुंच गए हैं इस फेमस लायंस रॉक या फिर सोने की लंका, ये पता लगाने कि रावण की लंका सच में थी या फिर एक सच में माइथोलॉजी का पार्ट है। तो भाई लोग गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? अभी हम लोग हैं सिगिरिया में और वी आर ऑन आवर वे टू लायंस रॉक, जो कि एक बहुत ही आइकॉनिक प्लेस है श्रीलंका में, जिसे मिस्ट्री और हिस्ट्री का एक परफेक्ट ब्लेंड माना जाता है। वाओ मैन, ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग सच में किसी महल के रास्ते में जा रहे हो, रेड कारपेट बिछी हो हमारे लिए। और मेरे जस्ट अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो आपको एक तालाब भी दिखेगा। पता नहीं इस तालाब में पहले के जमाने में शायद मगरमच्छ छोड़ के रखते होंगे ताकि एनिमी इसको क्रॉस ना कर पाए। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सोने की लंका देखने के लिए आपको आना कैसे है। अगर आप अपने होटल में हो तो आराम से आप ये टुक टुक बुक कर सकते हो 1500 श्रीलंकन रुपीज में, यानी 500 रुपए में आना जाना बिल्कुल आपको साथ में लेकर आएंगे और हम वेट भी करेंगे और आपको ड्रॉप भी करेंगे आपके होटल तक। हमारा होटल क्योंकि ज्यादा दूर था नहीं, हम तो पैदल चल के ही आ गए। यहाँ पे सारे होटल्स बहुत ही नजदीक में है, या नजदीक में है, तो आप आराम से आ सकते हो। और अगर इस प्लेस में यानी कि आपको सिगिरिया में आना है तो कोलंबो से आपको बस लेना होगा, या तो फिर ट्रेन या फिर प्राइवेट टैक्सी, जैसे हम बुक करके आए हैं वैसे आप आ सकते हो। अगर आप प्राइवेट टैक्सी से सिगिरिया आना चाहते हो तो टोटल कॉस्ट आपको आराम से 15 से 20 हज़ार श्रीलंकन रुपीज़ लगेगा। बेस्ट तरीका यहाँ पहुँचने का दोस्तों one2goasia.com नाम की एक वेबसाइट है, वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आप देख सकते हो, और ऐसे मिनी वैन्स में भी आप आ सकते हो। इसमें आप आराम से 1000 या 1500 में यहाँ पहुँच जाओगे ईजिली, बिल्कुल एसी गाड़ी में बैठकर। अगर आप सोलो आ रहे हो तो, अगर आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हो तो आई थिंक टैक्सी वुड बी द बेटर चॉइस। अगर आप या बसेस भी अवेलेबल है एसी, लेकिन आई थिंक ये आपको बुक करना पड़ेगा। और अगर आप बिल्कुल बजट ट्रैवलर हो तो भाई कोलंबो से ट्रेन ले लो, 200-300 रुपये में आप यहाँ के नियरेस्ट स्टेशन पहुँच जाओगे और टुक टुक राइड करके आप यहाँ पहुँच सकते हो। तो दोस्तों रावण की सोने की लंका एंटर करने से पहले सबसे पहले आपको एक टिकट खरीदना होगा, और उसके लिए आपको म्यूज़ियम आना पड़ता है जो कि 300 मीटर दूर है एंट्रेंस से। तो सबसे पहले आप टिकट खरीद लें। आपकी जानकारी के लिए बताता चलूँ कि टिकट का जो प्राइस है वो $20 पर पर्सन है, ओनली इफ़ यू आर एन इंडियन, और उसके लिए आपको इंडियन पासपोर्ट कैरी करना होगा। भाई पहली बार इंडियन होने पे गर्व हो रहा है, और डिस्काउंट भी मिल रहा है $30 का। मेरे को तो हमेशा गर्व होता है भाई, मतलब हो रहा है, जब डिस्काउंट मिल जाए किसी और कंट्री में तो मज़ा नहीं आ जाता है। तो वही है। तो गाइस हमने टिकट खरीद ली है और अब जा रहे हैं हम लोग उस मिस्ट्री का पता करने जिससे पूरी दुनिया जानने को बेकरार है कि क्या रावण की सोने की लंका सच में थी या फिर ये सिर्फ फॉल किंगडम ऑफ किंग कश्यपा है। तो वीडियो में बने रहना। तो भाई लोग आप लोग मेरे जो राइट हैंड साइड देख रहे हो वो है स्टेप वेल। यहाँ पे पहले के ज़माने में पानी स्टोर करके रखा जाता था, और इधर देख लो कितना सुंदर पार्क बनाया था। ऐसा लग रहा है हम लोग हिस्ट्री में करीब 5-7 हज़ार साल पीछे जा रहे हैं। और ये आप देख रहे हो, ये कोई आम पत्थर नहीं है, ये संगमरमर है। जी हाँ दोस्तों, ये मार्बल से बना हुआ है। हर जगह मतलब इंट्रिकेसीज की मिसाल है। और जो मैं भी सामने देख रहा हूँ ना, रावण की सोने की लंका मेरे ठीक सामने है। ओह माय गॉड, ये देखो, अगर आप देख पा रहे हो उसके ऊपर धूप निकला हुआ है। कितना कमाल का नज़ारा है। हर जगह आपके दाहिने साइड देख सकते हो स्टेप वेल बने हुए हैं, इसमें बगुले हैं और ऐसा कमल का फूल है। और इसकी खुदाई हुई थी दोस्तों, और खुदाई करने के बाद इसमें बहुत सारे अवशेष मिले हैं। अच्छे बर्ड्स हैं, हाँ ब्लू बर्ड है। मिट्टू कैसा लग रहा है हिस्ट्री में वापस जाके? बहुत अच्छा है। मुझे तो ऐसे आर्कियोलॉजिकल साइट्स ना मुझे बहुत फैसिनेट करता है। हाँ। और इसकी हिस्ट्री भी बहुत फैसिनेटिंग, क्योंकि इट्स कॉन्ट्रास्टिंग। बहुत लोग कुछ कहते हैं, कुछ और कहते हैं बहुत लोग, तो बहुत अच्छा है जानने में, बहुत अच्छा लगता है। वही तो मुझे पता लगा रहे हैं, राइट? देखो गाइस, हर जगह संगमरमर के पत्थर, यहाँ भी देखो संगमरमर का पूरा पत्थर लगा हुआ है। और आप देख सकते हो क्या क्या लिखा हुआ है। द वाटर गार्डन, जो आप देख सकते हो फाउंटेन गार्डन है। और ये एंशिएंट हाइड्रोलिक टेक्नोलॉजी को दिखाता है श्रीलंका में कि कैसे पानी यहाँ से ऊपर गया है। आपको पता है पहले के ज़माने में हमें रावण या फिर
किंग कश्यप के ज़माने में यहाँ से पानी को ऊपर लेके जाया जाता था, क्योंकि महल एक्चुअली में ऊपर है। उसके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई होगी यार, कितने मतलब इंटेलिजेंट थे पहले के राजा लोग, है ना मिठू? कैसे लेके आते थे? इसीलिए तो वो लोग हमसे बहुत आगे थे। दे यूज्ड एडवांस इंजीनियरिंग टेक्निक्स जो आज भी हम बहुत ही मुश्किल से निकाल पाए हैं। तो दोस्तों, इस मैसिव लायन रॉक चढ़ने से पहले हम आपको एक कमाल की स्टोरी सुनाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं हिस्ट्री में 1500 साल पहले। तो दोस्तों, एक समय की बात है, 1500 साल पहले एक दुष्ट राजा हुआ करता था जिसका नाम था किंग कश्यप। आप सोच रहे हो कि रावण नहीं, रावण 1500 साल पहले नहीं था, या बहुत त्रेता युग में आया था वो। एग्जैक्टली। तो 1500 साल पहले एक दुष्ट राजा था जिसका नाम था किंग कश्यप, और वो बेटा था यहाँ के फेमस किंग धातु सेना का। तो उसे दुष्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, क्योंकि उसने अपने बाप को जिंदा गाड़ दिया था, क्योंकि वो थ्रोन का बहुत लालची था। तो ये तो सेम वैसे मुगल एम्परर औरंगजेब ने भी तो वैसे किया था पापा के साथ। या मतलब एक्चुअली उसने अपने पापा को कैद कर दिया था, बट ये इसकी तो क्रूरता इस हद तक देखो कि उसने गाड़ी दिया, जिंदा गाड़ दिया था भाई। पॉलिटिक्स क्या ना करवाए, मतलब पावर ऐसी चीज है ना, कुछ भी करा सकती है आपसे। एग्जैक्टली। बेसिकली अपने बाप को जिंदा गाड़ने के बाद उसका जो भाई था ना, मुगल अन्ना, वो बहुत फियर्स हो गया। उसको लगा कि भाई इस चीज़ का तो बदला अब लेना ही है, चाहे जो हो जाए। बाप को मार सकता है तो वो मुझे ही मार सकता है, मेरी एम्पायर। एग्जैक्टली। तो मुगल ने क्या किया, वो भाग गया इंडिया, क्योंकि इंडिया और श्रीलंका के पहले टाइज बहुत अच्छे थे, अभी भी अच्छे हैं, और इंडिया भाग गया रिवेंज लेने के लिए। फिर जो किंग कश्यप है ना, तो वहाँ से भाग के आ गया और इस लायन रॉक पे पैलेस इन द स्काई बनाया, जो चारों तरफ से वाटर फाउंटेन और हर जगह से घिरा हुआ था, मतलब गार्डन से। और इसलिए वो यहाँ पे आया और अपना साम्राज्य बनाया और इस जगह पे राज किया कई सालों तक। मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ना, वो 2 बोल्डर्स के पीछे एक आर्क सा बना हुआ है, और इसीलिए जो सिगिरिया का लैंडस्केप है ना, इसीलिए इसको चूज़ करा गया था यहाँ की राजधानी बनाने के लिए, क्योंकि आप देख सकते हो यार इसके पीछे से, मतलब ये नेचुरल प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहा है बेसिकली। भाई साहब, इसमें से रावण कैसे निकलता होगा मिट्टू? हाँ, रावण लेट के जाता होगा क्या? भाई साहब देख लो कितना मैसिव स्ट्रक्चर है बोल्डर का भाई, कमाल लग रहा है, कमाल लग रहा है। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ रहे हैं, सांस फूल तो रही है, और करीब 900 मीटर्स, कितना जाना है ऊपर? 950। हाँ नहीं, 300 मीटर्स बेसिकली ऊपर जाना है हमें। 300 मीटर आकाश में जाना है, जो कि 900 फीट होता है, और ऊपर से जो नज़ारा दिखेगा ना भाई, वो डेफिनेटली कमाल का होगा। ये देखो दोस्तों, ये बोल्डर की एंट्री है, यहाँ से रावण एंटर किया करता था। क्या सच्चाई है? चलो ऊपर जानते हैं। दोस्तों देख सकते हो कितनी खड़ी चढ़ाई है, बड़ा मज़ा आ रहा है। ये सारी जो सीढ़ी देख रहे हो ना दोस्तों, ये सारा का सारा मार्बल से बना है। यस, सोचो उस टाइम पे लोग मार्बल काट काट के कैसे बनाए होंगे, बाप रे बाप। हम एकदम नीचे से आए, बहुत स्टीप है, चलो चढ़ते हैं, और बहुत बाकी है। साफ सफाई हमेशा चलती रहती है। यहाँ से व्यू देख लो, बहुत ही सही है। ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं हम। मेरे पीछे देखो यार, क्या सही दिख रहा है ना, बोलो। वाह, करीब 100 स्टेप्स चढ़ने के बाद हम लोग आ गए हैं महल के सबसे पहले पॉइंट पे, और आप देख सकते हो मेरे पीछे रूइंस हैं, और ये 1500 साल पुराने रूइंस हैं, और इस पर स्टेप लिखा गया कि इसके ऊपर चढ़ना मना है आपको। देखो कैसे सॉलिड ईंट की अभी भी दीवारें यहाँ पे बसी हुई हैं। तो दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं आपको ये बोल रहा था कि अपनी राजधानी को प्रोटेक्ट करने के लिए किंग कश्यपा ने इस बड़े से मैसिव लायंस रॉक पे अपनी राजधानी बसाई थी, और वहाँ से भाग गया था। लेकिन उसका जो भाई है मुगल अन्ना, वो आपको अगर याद होगा, वो इंडिया गया था सहायता लेने, ताकि वो अपने बाप का, अपने पिता के हत्या का बदला ले सके। वो रिटर्न हो गया था, और उसके बाद होती है एक बहुत ही भीषण लड़ाई दोनों भाइयों में। जो किंग कश्यप था अपने सेना के साथ आगे बढ़ता है, और लड़ाई की शुरुआत होती है। लेकिन कभी कभी पता है क्या होता है दोस्तों, भाग्य को कुछ और ही मंजूर होता है। किंग कश्यप का जो हाथी है ना, वो दलदल में फंस जाता है, और ये देखकर उसकी सेना ये समझती है कि राजा वापस जाना चाहते हैं, वो हार गए हैं, इसलिए उसकी आर्मी पीछे भाग जाती है।
ये देखकर किंग कश्यप बहुत आहत होता है और उसने अपनी जान वहीं पे ले ली खुद से, तो वो अपनी आत्महत्या करके मर गया। आप देख सकते हो कैसे किंग कश्यप की डायनेस्टी फॉल हुई यहाँ करीब 18 साल राज्य करने के बाद। मेरे पीछे जो देख रहे हो ना बड़े बड़े पंजे, ये किसी और के नहीं बल्कि शेर के पंजे हैं। और इसी के कारण इस पूरे रॉक को ना लायंस रॉक कहा जाता है। किसी ज़माने में यहाँ पे लायन का एक बड़ा सा सर भी हुआ करता था। आप देख सकते हो दोनों तरफ पंजे हैं, या पूरे का पूरा लायन का स्ट्रक्चर था और इसीलिए इस पूरे जगह को लायंस रॉक कहा जाता है। बट सेंचुरी में आगे बढ़ते हुए पता नहीं वो लायन का स्ट्रक्चर कहाँ चला गया, बट उसके 2 पंजे ज़रूर बच गए। हाँ, बट यार चढ़ाई ऊपर है। आई थिंक हमने 30-40% तो कर लिया होगा बाबा। बहुत सारे यहाँ पे बीज के क्या बोलते हैं यार, हाँ छत्ते हैं, मधुमक्खी के छत्ते हैं यहाँ पे, तो बच के रहे। और देखो ऊपर कितना मस्त ऐसा लग रहा है, स्वर्ग की सीढ़ी से हम रावण के लंके की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से ना सीढ़ियाँ शुरू हो गई हैं दोस्तों, देख सकते हो भाई वहाँ तक के लिए। आओ, वो मेरे पीछे देखो इतना नीचे है यार। ओ मम्मी, ओह लगता है स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ रहा हूँ मैं। क्या आपको पता है रावण सच में स्वर्ग तक जाने के लिए सीढ़ी बनाना चाहता था। बना तो नहीं पाया, बट उसके सोने की लंका तक जाने के लिए जरूर सीढ़ी बन गई है। स्टीप भी है यार यहाँ तो। हाँ चल मिट्टू आजा, सच में ऐसा लग रहा है आसमान की बुलंदियों में, ऊंचाइयों में। ओ भाई, और जो नीचे का नज़ारा है ना, आप देख सकते हो नीचे का नज़ारा, पूरा जंगल। मिट्टू कैसा लग रहा है? अच्छा यार, हाँ। हाइकिंग हो रही है सुबह सुबह की। सच में जिम जाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे जो सीढ़ियाँ है ना, बता दूं स्टील की है ना। या ये स्टील की सीढ़ियाँ हैं। हाँ, और बहुत ही कम मतलब इसका स्पेस ज़्यादा बड़ी नहीं है। हाँ, क्योंकि पहाड़ के एज पे है ना। और पहले के ज़माने में सोचो कोई स्टील नहीं था। आज के 1500 साल पहले जब किंग कश्यप या फिर राजा रावण यहाँ रहते थे, लोग ऐसी पहाड़ की बड़ी बनी हुई सीढ़ियों में जाते थे। बट यार रावण को पैदल चलने की थोड़ी जरूरत थी, उसके पास तो उसका खुद का पुष्पक विमान था। हाँ। अगर आप यहाँ की हिस्ट्री खंगालो तो यहाँ के लोकल लोग कहते हैं कि श्रीलंकन लोगों के पास, मतलब लंकन लोगों के पास ना काफ़ी एडवांस एविएशन टेक्नोलॉजी थी, और वह एविएशन टेक्नोलॉजी कुछ और नहीं बल्कि पुष्पक विमान ही है। और यहाँ पे ना श्रीलंका में बहुत सारे यहाँ पे जो पहले लोग थे जैसे रावण के ज़माने में, तो उन लोगों ने बहुत सारी एयरक्राफ्ट लैंडिंग कराई है अलग अलग जगहों पे। सो दैट इज़ व्हाई दे आर सो एडवांस। आई थिंक हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं रावण की सोने की लंका। ऊपर चल के आपको बताते हैं दोस्तों। अब बस 4-5 स्टेप्स और हम लोग रावण की सोने की लंका फाइनली पहुंच गए हैं ऊपर। देखो गाइज मेरे पीछे पहला ग्लिम्स ऑफ रावण की सोने की लंका, या फिर आप कह लो किंग कश्यप का रूइंड एम्पायर। ठीक है, ये है पहला ग्लिम्स। और जो हाइक था हमने 20 मिनट का, वो काफी वर्थ इट था। आधा घंटा तो लगा। ओके, यहाँ पे जो चीजें है ना, पागल हो जाओगे दोस्तों, इतनी एडवांस चीजें है ना। यहाँ पे मल्टीपल वाटर आउटलेट्स हैं और मिरर वॉल है, पता नहीं क्या क्या, जो आज भी हम लोग डिस्कवर करने की सोच रहे हैं। बहुत पहले के लोग ऑलरेडी करके बैठे हुए हैं। इमेजिन करो यहाँ पे जो स्टेप वॉल है, दिखाओ पीछे करके दिखाओ, जो स्टेप वॉल है दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे पानी कैसे आता होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उस समय के ज़माने में भी जो लंकन लोग थे उनके पास हाइड्रोलिक टेक्नोलॉजी थी, और बेसिकली वो विंड मिल्स जो होते हैं ना, उससे पानी ऊपर आता था और यहाँ पे स्टोर होता था करीब 300 मीटर स्काई में। इमेजिन करो। और आज हम लोग वाटर पंप और जेट पंप का इस्तेमाल करके पानी को ऊपर लाते हैं। इमेजिन करो उस ज़माने में भी लोग कितने एडवांस रहे होंगे। तो वो सब भी दिखाएंगे आपको, चलो देखते एक्सप्लोर करते हैं और यहाँ पे क्या क्या है। तो भाई लोग, ये है ईस्ट पैलेस कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे अभी हम लोग खड़े हैं ना, वो महल का सबसे ईस्ट वाला पार्ट है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जब सूरज उगता होगा तो ये राजा का बेडरूम रहा होगा। ठीक है, और यहीं पे राजा अपना रहते होंगे। यहाँ के जो भी राजा रहे होंगे, या तो रावण रहे होंगे या तो कश्यप रहे होंगे। और जैसा कि दिग ने आपको बताया कि यहाँ पे बहुत सारे वाटर के स्टोरेज टैंक्स हैं। एक और मैजिकल बात बताऊँ आपको, शॉकिंग बात है कि जो वाटर आउटलेट्स है ना, या फिर स्टोरेज टैंक्स है ना ही ये कभी
ओवर फ्लो होता है और ना ही यहाँ पे कभी पानी की कमी होती है। ये है सबसे मैजिकल बात, चाहे बारिश हो या चाहे सुखाड़ आए, इस तरफ दिखाना होगा। वो पानी तो रहेगा ही, क्योंकि वो विंड मिल्स से ना पानी को ऊपर लेके आते थे। हमारे गाँव में आज भी वो टेक्नोलॉजी यूज होती है जिसको रेहट कहते हैं। उसमें गाय बेसिकली गोल गोल घूमती है और पानी नीचे आता है। लेकिन पहले के ज़माने में ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे हवा बहुत तेज चलती होगी, तो जब विंड मिल्स घूमता होगा उसमें जो बकेट होते होंगे वो पानी को लेके ऊपर आते होंगे और यहाँ के लोगों के लिए पानी की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता होगा। तो भाई लोग, राजा रावण के बारे में सबसे पहले जानते हैं, उनकी सोने की लंका को देखने या उसके बारे में जानने से पहले। भाई लोग, रावण का जो इतिहास है ना, मतलब इंडिया में तो सब लोग उसे राक्षस के तौर पे ही देखते हैं। ऑब्वियसली वो राक्षस था, क्योंकि जो उसने कृत्य किया था वो बिल्कुल अक्षम्य था और उसको उस कृत्य के लिए सजा तो भगवान राम ने दे ही दी। कृत्य बेसिकली काम होता है। थोड़ा मैं हिंदी का स्टूडेंट रहा हूँ तो मेरे को सब बताना पड़ता है। एंड तो अच्छा में मतलब उसको फॉरगिवेबल नहीं था। हाँ, फॉरगिवेबल ऐसा काम किया था रावण ने। एग्जैक्टली। और वो राक्षस योनि में तो पैदा हुआ था। यस, तो राक्षस योनि में पैदा हुआ था, बट रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था दोस्तों। मतलब वो सारे वेदों का ज्ञाता था, भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त था और उससे अच्छा वीणा कोई नहीं बजा सकता था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, he was an intellectual in real words। और वो फाउंडर था एंशिएंट एविएशन टेक्नोलॉजी का। यानी कि उस जमाने में जब कुछ उड़ता नहीं था, उसने एक पुष्पक विमान बनाया था और उससे वो उड़ के चारों लोकों में विचरण कर सकता था। उसे आयुर्वेद का भी बहुत बड़ा ज्ञान था। लेकिन देखिए, नियति का जो खेल है ना, इसलिए भगवान श्री राम को धरती पे आना पड़ा, क्योंकि वो तीनों लोकों में हाहाकार मचा चुका था। इतना मतलब ज्ञान होने के बाद भी वो सब पे शासन करता था। बिकॉज ऑफ हिज ईगो एंड एटीट्यूड। एग्जैक्टली। और यही ईगो उसे माता सीता तक ले गई हरण करने के लिए। हालांकि इसके पीछे कहानी ये भी है कि वो अपनी बहन का बदला लेने गया था। भगवान लक्ष्मण ने जब उनकी बहन का नाक काट दिया था, सूर्पनखा का, जो आपने देखा होगा रामायण में, तो उसका बदला लेने गया था। लेकिन वो उसका क्रोध और अहंकार ही था जो उसे माता सीता को हर के श्रीलंका लाने पे मजबूर किया था और उसके पूरे साम्राज्य का पतन हुआ और फाइनली विभीषण जी को लंका का राज्य सौंपा गया। तो यही कहानी थी रावण की, और ये रही उसकी सोने की लंका, जहां अभी हम लोग इंडिया से एक्सप्लोर करने पहुंच गए हैं, इस मिस्ट्री को उजागर करने आए हैं। मुझे पता है किसकी याद आ गई, मैं गई तो नहीं हूँ माचू पिचू, बट द रूइंस रिमाइंड मी ऑफ दैट, मतलब वो जगह की याद दिला रही है। एग्जैक्टली। बट यार, यहाँ आके ना मेरे को तो ऐसा प्रूफ हो ही गया कि सच में ही सोने की लंका थी। बाद में भले किंग कश्यप ने इसके ऊपर राज्य किया, बाद में बौद्धिस्ट मॉन्क्स यहाँ पे आए, मेडिटेट करे, बट हो न हो ऐसी टेक्नोलॉजी, क्योंकि रामायण के समय से भी ऐसी टेक्नोलॉजी है कि यहाँ पे अंदर बहुत सारे टनल्स का जाल है दोस्तों, जो आप यहाँ से बाहर निकल सकते हो। यहाँ पे वाटर बॉडीज और टेक्नोलॉजी देख के ना ये तय होता है कि ये यही है। अब आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ मैं इस जगह के बारे में। देखो, श्रीलंकन लोग जो है ना, वो तो कहते हैं कि ये जो जगह है ये एक लायंस रॉक है, यानी कि किंग कश्यप का एम्पायर या फिर महल। बट रामायण के पौराणिक कथाओं के अनुसार ये बहुत सारे प्रूफ्स हैं कि ये हो सकती है रावण की सोने की लंका। बिल्कुल सही सुना आपने दोस्तों। तो बहुत सारे प्रूफ ऐसे हैं, जैसे कि रामायण में ये भी वर्णन किया गया है कि जो रावण की सोने की लंका थी ना, वो एक ऐसी प्लेस पे थी, एक ऐसी ऊंचाई पे थी ना, जहाँ से पूरे सिगरिया या फिर पूरे श्रीलंका का व्यू मिलता है। और ये भी वैसी जगह, आप ये कोइंसिडेंस बोलो या फिर ये रियलिटी बोलो, हिस्ट्री बोलो, जो भी बोलो, ये वो जगह हो सकती है जहाँ से रावण मॉनिटर करता था पूरे श्रीलंका को। और ये एकदम ऊंचाई पे है और पूरा बहुत ही सुंदर जंगल का व्यू भी है। ठीक है, प्रूफ नंबर 1 तो ये हो गया। प्रूफ नंबर 2 ये है कि रामायण में तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता होगा रावण के पास क्या था, पुष्पक विमान। ठीक है, तो यहाँ के लोग इतने एडवांस है ना उस टाइम के, मतलब जो राक्षस योनि में रावण पैदा हुआ था ना, उसके बाद भी इतने ज़्यादा एडवांस हैं, उस टाइम एडवांस थे वहाँ के लोग कि उन्होंने एक्चुअली में एयरक्राफ्ट बनाया था। एंड दैट इज़ व्हाट आल्सो श्रीलंका इज़ नोन फॉर। ऐसे 2 जगह है वर्णन रामायण में कि जहाँ पे एयरक्राफ्ट वो लैंड करता था। तो ये महल उसका हो सकता था, और भी महल हो सकते थे रावण के। सो ये प्रूफ नहीं है कि ये एग्जैक्ट वही जगह है जहाँ पे रावण रहता था या फिर सीता माँ को उसने अपडेट करके यहाँ लाया, बट और भी महल उसके हो सकते थे। एक और प्रूफ ये है
कि देखो आप आते हो जब इंडिया से जगह अगर आप आते हो ना श्रीलंका तो आपको राम सेतु भी दिखता है, राइट। तो वो भी एक प्रूफ है, ठीक है। नासा ने भी बताया है कि डेटिंग, कार्बन डेटिंग जब की है वो वही मतलब उसी टाइम का प्रूफ है जब मतलब 7000 ईयर्स पुराना वो ब्रिज है, अब जब उसे एडम्स ब्रिज कहा जाता है। एक और प्रूफ ये भी है कि यहाँ पे श्रीलंका में बहुत सारे मंदिर और जैसे अशोक वाटिका हो गया, सीतामम टेम्पल हो गया और ये स्वयं रावण की सोने की लंका। तो ये बहुत इनफ प्रूफ्स है कि कह सकते हैं कि ये रावण का महल हो सकता है। तो भाई लोग मैं अभी आपको मैप के थ्रू समझाने वाला हूँ ना, जो सबसे बड़ा प्रूफ है कि रावण की सोने की लंका एग्जिस्ट करती थी। जिस पॉइंट पे भी हम लोग खड़े हैं ना वो है लायंस रॉक यानी सोने की लंका, और ये गोल्डन ट्रायंगल है बेसिकली। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे है रावण की सोने की लंका यानी लायंस रॉक। यहाँ पे है दोस्तों एला मतलब यहाँ पे रावण केव है जहाँ पे रावण ने सीता माता को टेम्पररी छुपाया था। जो अगली जगह है वो अशोक वाटिका है जो कैंडी में है और यहाँ से सिर्फ 90 किलोमीटर की दूरी पे है। तो ये गोल्डन ट्रायंगल रामायणा का है। जब भी आप श्रीलंका हो तो इसे आप ज़रूर देखो, और ये जीता जागता प्रूफ है कि रावण की सोने की लंका यही थी, और आपको यहाँ पे आना चाहिए और यहाँ की हिस्ट्री, यहाँ की माइथोलॉजी को जानना चाहिए। तो भाई लोग जिस पॉइंट पे भी मैं खड़ा हूँ ना वो है वेस्टर्न पैलेस, और यहाँ भी राजा का महल हुआ करता था, क्योंकि एक पार्ट ईस्टर्न में और एक पार्ट वेस्टर्न में, जहाँ से वो सनराइज़ और सनसेट देख सकता था और काफ़ी स्ट्रेटेजिक मूवमेंट को भी नोटिस कर सकता था। और प्लीज़ इन पे आप ना चढ़ें, डैमेजिंग आर्कियोलॉजिकल मोमेंट्स इज़ पनिशेबल ऑफेंस, हथकड़ी लग सकती है। ऑफेंस नहीं बोल रहा हूँ मैं। देख सकते हो अभी भी मतलब सारा स्ट्रक्चर तो बना हुआ है यार। आई थिंक नया भी बना रहे हैं थोड़ा सा, हाँ मतलब रेनोवेट कर रहे हैं। रेनोवेट कर रहे हैं। बट भाई ऊपर से नज़ारा देखो भाई, हर जगह जंगल दूर दूर तक, और नीचे काफ़ी हाथी भी घूमते हैं, तो आप जंगल एरिया में सावधानी से जाएं। चलो बाबा इधर, आई थिंक वी हैव टू गो दिस वे, वहाँ से एग्जिट है। सोचो मनु कैसा लगा होगा ना जब हनुमान जी आए होंगे और पूरा सोने की लंका को जला दिए होंगे। हे भगवान, मतलब पूरे सोने की लंका दोस्तों धू करके जल गई थी। हनुमान जी आके अपनी पूंछ में आग लगा के सब कुछ जला दिए थे। हाँ भाई लोग अभी हम लोग नीचे उतर रहे हैं सोने की लंका देखकर। सोचो उस टाइम के लोग इतने एडवांस थे कि ये मिरर वॉल उन्होंने बनाया जिसमें वो अपनी छवि देख सकते हैं, रिफ्लेक्शन देख सकते हैं, एंड सज धज सकते हैं। जैसे राजा वैसे ही करता था, अपनी छवि देखता था यहाँ पे और रेडी होता था कि मैं कैसा लग रहा हूँ एंड ऑल। तो अभी तो ये देख सकते हो सिर्फ रेड ब्रिक ही बच गया है, रेड वॉल बच गया है, बट पहले यहाँ पे रिफ्लेक्शन दिखता था। पूरे लंका की दीवारें जली हुई हैं अगर आप देख सकते हो तो। और मेरे को लगता है ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि हनुमान जी ने इसका दहन किया था, और मुझे लगता है कि हाँ यही सोने की लंका है। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। होपफुली हम लोग इनफ प्रूफ बता पाए होंगे कि ये सोने की लंका है या सिर्फ किंग कश्यप का फॉलन किंगडम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पे नए हो, यहाँ तक पहुँच गए हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम ऐसे कमाल की श्रीलंका की सीरीज़ बना रहे हैं आने वाले वीडियोज़ में, तो आप उसे ज़रूर देखना। लाइक कर दो इस वीडियो को। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।